हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी शनिवार की। आज था शनिवार को ही था, संतान सप्तमी के ही दिन की वीडियो थी। हम अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीधी में आने के बाद व्यस्त हो गए थे। कुछ तबीयत भी का भी इशू था, इसलिए तबीयत के चलते नहीं कर पाए थे अपलोड। तो आज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 6 बज गए थे और इधर अपने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लेंगे। इसके बाद नहाने के बाद बेटी के लिए लंच वगैरह बनाएंगे। फिर संतान सप्तमी जिसे हर बार तो गांव में ही करते थे, लेकिन इस बार तो होगी यहाँ सीधी में ही। तो यहाँ पर तो कोई रहते नहीं है मोहल्ला में, हमको लगता है शायद। फिर रहते भी होंगे तो फिर हमको पता ही कैसे चले, क्योंकि हम तो यहाँ कभी व्रत किया ही नहीं करते थे। जो किराएदार थे ना, उन लोगों से बात भी किए तो वो लोग बोले कि नहीं रखते हैं हम। तो बस इधर काम क्लीन करेंगे, पोछा वगैरह करेंगे। कुछ कपड़े भी तह लगाने थे तो इसको को भी करेंगे। और फिर इसके बाद जाना था सुनीता के पास। सुनीता बोले कि दीदी आ जाइए मेरे पास, यहाँ पर सामूहिक पूजा होती है तो आप भी कर लीजिएगा। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित से ही करवाइए, अपने से भी पूजा ये हो सकती है, यहाँ ही कर लेते। लेकिन यहाँ पर ना पूजा की व्यवस्था वगैरह सब कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ रहते ही नहीं। जैसे कलश के लिए लोटा वगैरह चाहिए उसका फूल का, तो ये नहीं है। फिर मार्केट जाओ लो, तो ये सब झंझट वाला काम फिर हम यहाँ नहीं किए, उन्हीं के पास चले गए। सबके साथ में रहेंगे। सामूहिक वाली पूजा थोड़ा एक अलग ही अच्छा लगता है कि सबके साथ में बैठ करके पूजा कर ले तो वो अधिक अच्छा होता है। तो अब उन्हीं, वैसे तो गांव में जब रहते हैं ना तो हम अपने से ही कर लेते हैं, कर लिया करते थे हर साल है। तो किसी साल फिर सामूहिक भी हो जाती थी। वहाँ भी सामूहिक पूजा होती है गांव में भी मेरे। तो इस बार तो यहाँ पर आ गए तो बस वही सुनीता के पास जाएंगे तो पूजा करेंगे। बस ये काम वगैरह क्लीन करेंगे, बेटू के लिए लंच बनाएंगे। टाइम भी हो गया था, 6:30 हो गए थे। 8:30 बजे उनकी स्कूल की बस है। और ये संतान सप्तमी जब से संतान हो जाए तभी से व्रत किया जाता है, लेकिन पहले तो हम नहीं रखते थे। 6-7 साल हो गए हमको रखते हुए। इस व्रत में सबसे मेन जरूरी है चूड़े की पूजा होती है। तो हम आप लोग वीडियो में बने रहेगा, हम आप लोगों को दिखाएंगे आगे। तुमसे क्या बनता है? स्कूल कितने बजे से है? रोज स्कूल आने के लिए कोई बहाना बनाता है, रोता है। हाँ, बड़ा गाड़ी चले जाओगे। कहता है हमें पर्टिकुलर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं। कुल्ला क्या करो जी? बोलता है हमारा 70 रुपए दे चल। 17 थोड़ी 70। कौन लिया है? वो विदाई वाला था, दुबई का बोल रहा है हमारा 70 रुपए है, हमारा 70। सुनिए, 20 करना पे ठीक है, 50 आती हुआ तो 70 नहीं हुआ, 50 60 70। हाँ हाँ, तो वही बोलता है कि कौन लिया है? मम्मी पेटी पे रखी। हाँ, बोलते हैं कूलर खरीद दो उसके लिए, वो अपना कूलर डालेगा पैसा। अभी जो रोज स्पाइडरमैन वाला था तो अपना बस पहनता है जो फुटपाथ है। तो मम्मी देखती है पेन करेंगे कितना है। हाँ, अब तुम कितना पढ़ाई? हम नहीं पढ़ते। चलो इंग्लिश की बुक पढ़ा सुना दो, तुमको 5 रुपए ही मिल जाएगा। हाँ, यही तुमको तुम 75 हो जाएगा। हमसे तो संस्कृत भी आता है। 75 हो जाए। हाँ हाँ, इधर आओ। गुड मॉर्निंग। Who are you? आगे। I love live air with love लिंग की प्ले बताते ले ये अक्षर बोलो। दे माई दे अच्छा एंड गुड फैमिली, हाँ ठीक तो पढ़ रहा है। अभी देखना ना, स्वीट को सेवता पड़ी। तो फ्रेंड्स, बन गई है आलू और भिंडी की सब्जी और आटा भी गूंथ चुके हैं। बनाएंगे पराठा बच्चों के लिए। तो आज ये दोनों बच्चे भी के लिए लंच हमको देना था, क्योंकि इनकी बस आ गई रही होंगी थोड़ा जल्दीबाजी में, तो चले गए थे। और इनकी स्कूल मेरे जस्ट बगल में ही है। अभी स्कूल पेयर वगैरह चालू नहीं थे, इसलिए दोनों को टिफिन लगा देते थे। पता है, ये दोनों, जो छोटा वाला है ना, येलो कलर का शर्ट पहना है, कुछ सबसे छोटा है, ये बहुत ही होशियार, पढ़ने में बड़ा तेज़, बातें में बड़ा एक्सपर्ट और लड़ने में तेज, खाने में तेज, हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है ये। इसकी बातें सुनते रहो तो मन ही नहीं भरता कितना इसकी बातें सुन ले। हाँ, दो पराठा सेक दे के रोटी तो रोटी बन रही है। इसको बंद कर देना। आओ 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 आओ, बताओ क्या क्या चाहिए। हमको 3-4 चाहिए, इसको चाहिए।
कुछ कितने चाहिए? कुछ में लगाओ। 5 तो नहीं देखा मैंने 5 लो। सब्जी लो। अच्छा सब्जी हमको 4 दे दो। हमको भी सब्जी दे दो। हाँ हमको सब्जी चाहिए। कहाँ मिल रही है भैया? और क्या है? सब्जी? अचार निकाल के दे दो। वो ऊपर रखा है। वहाँ पे रखा है सर। सब्जी रोटी भी गई हमको। वो जिसमें माचिस रखी है, आम का अचार उसी में है और चटनी वो सामने रखी है। ये तो ले जा। गरम टिफिन। यहाँ लाओ कुछ लाल अचार ले लो। सब्जी किसमें रहेगी तुम्हारी? इसी में ना। सब्जी थोड़ा सा दे दो बस। वो दिखाओ आप करो। बाय बाय कुसु दिखाओ तो। हाँ चलो। काहे मारते हो जी? जाओ जाओ जाओ। आ जाओ। लग तुम काहे रुला रहे हो उसको? फट से खा लो फिर जल्दी से तैयार हो। लगा दे। तो फिर सब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इसके बाद हम नहाने के बाद अब बस आ गए थे सुनीता के पास। तो कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि टाइम भी हो गया था और इसकी पूजा भी 3-4 के अंदर ही करनी थी, 3-4 बजे के अंदर ही करनी थी। तो फिर अगर शूट करने लगते हैं तो फिर हो ही नहीं पाता, लेट हो जाता है। तो इसलिए कुछ शूट ही नहीं किए। और पहले तो आए तो गेहूं के आटे से पुआ बनाए, उसमें गुड़ और दूध और 7 आना मिर्च डाल करके पुए बनाए जाते हैं। 7 पुआ भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। ये संतासप्तमी का व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा होती है। तो इधर देखिए क्या क्या चढ़ेगा। ये 7 प्रकार के फल रहेंगे, श्रृंगार का सामान रहेगा, 7 गांठ हल्दी, 7 गांठ सुपारी और ये जो पीला धागा दिखाए थे ना, तो इसमें कच्चा सूत में 7 गांठें लगा करके इसमें और हल्दी से रंगा जाता है। तो इसको भी रखेंगे। ये हाथ में पंडित जी पहनाएंगे। और 7 पत्ता पान, ये वस्त्र रहेगा, ब्लाउज वगैरह का जो वस्त्र हो तो वस्त्र रख लीजिए। फिर इधर जनेऊ और जितने फल हैं तो 2 थाली हम लगाए थे। तो एक थाली मेरे लिए थी, एक थाली सुनीता के लिए थी। और अब ये 7-7 पुआ दोनों लोगों में रख लेंगे। 7 सुनीता वाली थाली में रहेगा, 7 मेरी थाली में रहेगा। तो ये होगा। वो तो नहीं पूजेंगी लेकिन हम बस पूजेंगे, उनकी भी थाली हम ही को पूजना पड़ेगा। तो इधर देखिए थाली दोनों लोगों की अलग अलग रेडी हो गई है। और इधर 7-7 पुआ दोनों लोगों में अलग अलग ही रहेगा। जितने 7 गांठ सुपारी हल्दी पान पत्ता सब उनके में भी है और मेरे में भी था। तो देखिए इधर 3 थाली तैयार हो गई है। एक सुनीता की वाली थाली हो गई, एक मेरी हो गई और एक पूजा वाला सामान हो गया। इधर बेलपत्री और फूल चावल वगैरह जितने थे। तो पूजा की तैयारी सब कुछ हो चुकी थी। अब चाहिए था कच्चा दूध गाय का, जो चूड़े को नहला जाता है। इसमें इस पूजा में ना मेन चीज़ होता है ये चूड़ा की ही पूजा की जाती है। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद इस चूड़े की पूजा करी जाती है। चांदी का चूड़ा है तो इसमें 7 लकीरें रहेंगी। और ये वाला चूड़ा मेरा था और एक ये वाला सुनीता का था। इसमें से भी 7 लकीरें रहेंगी। तो पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद फिर चूड़े को की पूजा होती है। और दूध में गाय के दूध जो होता है उसमें डुबोया जाएगा। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा की जाती है चूड़े की। फिर इसके बाद फिर इस चूड़े को पंडित जी पहनाएंगे। और पहनने के बाद इस चूड़े को साल भर पहना जाता है। जो पुराना चूड़ा होता है तो उसको फिर आप उतार दोगे। 1 साल जो पिछले साल पहने होगे उसको उतार करके ये न्यू चूड़ा पहन लोगे। तो इस तरह ये पूजा होती है। दिखाते हैं आपको, ब्लॉग में बने रहिएगा। और इधर महावर वगैरह लगा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं हम भी, फिर चलते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स अब इधर हम तो रेडी हो चुके थे। रेडी हो करके ही सारा सामान लगाए, बस महावर था तो महावर लास्ट में महावर लगाए। इसके बाद हो रही है सुनीता रेडी। इसके बाद चलते हैं मंदिर, वहाँ पर पूजा हो स्टार्ट ही थी। उनके अक्षर फूल ले भोले बाबा का ध्यान कैले। शिव समान राता नहीं विपद विदा। शंकर की महिमा है अपार, दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। हम भगवती शाम भगवान का गणेश कलश भोले बाबा का। हरि ओम ओम सहस्र का पुरखा सहस्राक्ष है। पहले कलश के लिए फिर बाद भोले बाबा के।
स्नान के बाद होकर लोटा से नहवा जाती निकलेगी अपना बच्चे। हरि ओम श्री सहस्रका पुरुषा सहस्राक्षः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। शास्त्रोक्तः सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भगत सरिते पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं वस्त्र यौहत पार्वती सर्कराघ्राद्यानि श्रीभूतानि च अभावं मुख्य भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। हे भोले बाबा, जब कुसुम लहरा रूखा सूखा अर्पण है, श्रीफल नारियल चढ़ाते हैं। देखिए बात तो इधर पूजा हो गई थी। गौरी गणेश कलश भोलेनाथ पार्वती माता की सबकी पूजा, शिव परिवार की पूजा होने के बाद दूध दही पंचमी सबसे स्नान हुआ और जो 7 फल थे, 7 पुआ, 7 गांठ हल्दी की सुपारी, 7 पत्ते पान, जितने 7 चीज़ सामग्री थी सब भोलेनाथ को ही समर्पित होता है, उन्हीं को चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को, माता पार्वती को। तो सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर लास्ट में चूड़ा की पूजा की जाती है। तो इधर चूड़ा को पहले दूध से, पहले जल, गंगा जल, दूध दही पंचमी जितनी पूजा होगी वैसे वैसे चूड़ा की पूजा होगी। अब फिर ये दूध रखा है 2 कटोरों में, 2 इसमें रखा, तो इसी में ये चूड़ा को पूजा करने के बाद इसमें रख पहले डाल देंगे। इसके बाद फिर से पूजा निकाल करके पूजा की जाएगी। तो इसको फिर निकालने के बाद गंगा जल से इनको स्नान किया जाएगा, कराया जाएगा। स्नान कराने के बाद फिर से भी इनकी पूजा होगी और बेलपत्र चावल अच्छा सब इसमें जितना जैसे भगवान की पूजा होती है इसमें इस चूड़ा की भी पूजा होगी। और साथ में जो हम इस धागे में 7 गांठें बना करके लेके आए थे, तो 7 गांठें भी इस धागा में करके रखे हैं, तो इसकी भी साथ में पूजा होगी। तो इस जो धागा है इसको हम हल्दी से रंगे थे, तो इसको पंडित जी पहनेंगे, चूड़ा भी पंडित जी। तो चूड़ा की भी चूड़ा की पूजा कर रहे थे महाराजा भगवान। और घर वापिस लौट आई ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक कर रही थी, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण, धन के कारण अहंकार आ गया, राजमद आ गया। इस व्रत को कभी करती कभी ना करती और कभी भूल जाती। धीरे धीरे वह दोनों इस देह को त्याग कर दूसरे धन में पहुंची। रानी बदलिया और ब्राह्मणी मुर्गी, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में सब कुछ नहीं भूली और भगवान शिव शंभु माता पार्वती का ध्यान किया करती थी। रानी बदलिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। तीसरे स्वभाव वाले 8 पुत्र उनके यहाँ जन्म ले रहे। यह नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंदाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। नमः शिवाय नमः स्वाहा। वह प्रणाम करिए अपनी भगवान का। ओंकार मन भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव हर नागे धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पांचानन राधे, भोले पांचानन राधे। फिर
लास्ट में आरती वगैरह होने के बाद जो धागा की और वो उसकी 7 गांठें धागा में लगाए थे और चूड़ा की जो पूजा किए थे उसको लास्ट में पहनाते हैं पंडित लोग। 7 गांठें हम लोग पहले से बना कर घर से ही लेके करके आते हैं। अगर पंडित जी से आप पूजा नहीं करवा रहे हैं तो अपने से भी ये धागा पहन सकते हैं। और धागा तो टूट भी जाता है लेकिन चूड़ा तो साल भर पहनना पड़ता है। फिर इधर सुनीता भी अपना चूड़ा और धागा पंडित जी से बंधवा ले रही थी। फिर घर जाने के बाद ना जिसमें से भगवान जो 7 पुए बनाए थे भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए ना, तो वही आटा रखा हुआ था, तो उसी से 7 पुए बनाएंगे हम अपने लिए खाने के लिए। 7 इसमें पूजा के बाद पुए खाना होता है 7 पुआ। तो 7 पुए में से आप किसी को भी प्रसाद नहीं देंगे, जो अपने लिए बनाएंगे। तो अलग से आप बनाए रहिए तो उसमें से दे सकते हैं। तो इस तरह ही होती है ये संतान सप्तमी की पूजा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरी लंबी हो रही है पर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।